आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज यूपी एटीएस ने बड़ी छापेमारी की और अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। लखनऊ के पास काकोरी इलाके में ही की गई छापेमारी में पकड़े गए आतंकियों के पास से एटीएस को भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिले। आतंकियों के पास से विस्फोट से भरे हुए 4 सूटकेस मिले हैं। इसके अलावा प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो यूपी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनकी प्लानिंग लखनऊ समेत कई शहरों में धमाका करनी थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और वहीं से लगातार इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों को निशाना बनाने की फिराक में सिलसिलेवार बम धमाके इनकी साजिश का हिस्सा थे और जैसे ही एटीएस की टीम पहुंचने वाली थी, इन्होंने जरूरी दस्तावेज जला दिए, नष्ट कर दिए। इसी बीच बड़ी खबर, लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस के पहुंचने से पहले आतंकियों ने दस्तावेज खत्म कर दिए, जला दिए। नक्शा था, कई शहरों के मैप इनके पास थे जिन्हें तुरंत जला दिया गया, जिससे कि इनकी साजिश पहुंच ना पाए एटीएस की टीम तक, जिससे कि इनके नापाक इरादे जान ना पाए एटीएस। ऐसे में एटीएस की टीम तुरंत पहुंची और इन 2 आतंकियों को दबोच लिया। जबकि जानकारी ये है कि इनके 4 और जो साथी थे वो भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ लगातार पुलिस की टीम कर रही है, एटीएस की टीम कर रही है। बाकी जो 4 भागे हुए इनके साथी हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश सबसे पहले होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला काम है वो ये कि पता लगाना किस इरादे से आगे की प्लानिंग्स की जा रही थी, किसके कहने पर हो रही थी, कौन कौन से ऐसे शहर थे जहां इन्हें ब्लास्ट करना था। क्योंकि जिस तरीके से सामान इनके पास से मिला है, प्रेशर कुकर बम, हथियार, बारूद, इससे पता लगता है कि कोई बड़ी आतंकी साजिश अंजाम देने वाले थे। यूपी एटीएस इस वक्त दोनों आतंकियों को लेकर काकोरी इलाके से रवाना हो रही है। प्रेशर कुकर बम और जो बाकी सामान इनके साथ था, छापेमारी वाले मकान से निकाल लिया गया है और अब एटीएस की टीम इन दोनों आतंकियों को अपने साथ ले जाकर आगे की पूछताछ करने वाली है। लोकेशन है, अब बताया जा रहा है ये अलकायदा ट्रेंड ऑपरेटिव हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यूपी एटीएस इसीलिए और चाक चौबंद है यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा इंतजाम चल रहा है, तो ये मालूम चलेगा पूछताछ के बाद कि आखिर किस तरीके से सब कुछ हो रहा था। संदिग्ध पकड़े गए हैं और बता रहे हैं कि अलकायदा के ऑपरेटिव हो सकते हैं, अलकायदा ट्रेन हो सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन देखिए बहुत अहम है, कई मायने में अहम है। आप देखिए इसलिए क्योंकि तो कुछ साल पहले, यही थोड़ी दूर पहले एक हाजी कॉलोनी है और वहाँ पर ये देखिए ये एक करके सामान निकाला जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जो अंदर से चीज़ें बरामद की गई है अब उनको निकाला गया है। तो इसे कह सकते हैं जो सर्च ऑपरेशन है एटीएस का वो खत्म हो चुका है, अब उसको वाइंड अप किया जा रहा है। तो ये अब अहम क्यों है ये ऑपरेशन एटीएस का? इसलिए क्योंकि ये कुकर बम था। ये एटीएस का ऑपरेशन अहम क्यों है? वो इसलिए अहम है क्योंकि सैफुल्ला, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले यहीं पर याद थोड़ी दूर एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ पर उसका एनकाउंटर किया गया था। तो वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम ज़मीन, न्यूज़ लखनऊ। लखनऊ के काकोरी इलाके में सब कुछ हुआ। 2 आतंकियों को साथ लेकर एटीएस की टीम वहां से निकल चुकी है। अब से थोड़ी ही देर बाद इस पूरी साजिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी भी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त ही मिल रही है। खुर्रम निजामी की रिपोर्ट आप देख ही रहे थे। लखनऊ में इस कार्रवाई में 2 आतंकी तो धर दबोचे गए हैं, 4 भाग गए। इस बीच अपर पुलिस महानिदेशक इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे। आतंकी मंसूबों में क्या कुछ प्लानिंग थी, इस पूरी घटना की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। लगातार उन जगहों पर भी पहुंचा जाएगा, अलर्ट भी किया जाएगा उन इलाकों को जहां जहां आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी, मतलब जहां जहां बॉम्ब विस्फोट होना था। ऐसे में अलर्ट के साथ साथ बाकी साथियों तक भी पहुंचने की कोशिश एटीएस की रहने वाली है। ज्यादा अपडेट के साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम की रिपोर्ट ही हम देख रहे थे। खुर्रम, अभी अपडेट क्या है? एटीएस की टीम दोनों आतंकियों को लेकर कहां जा रही है? आगे जानकारी क्या कुछ मिली है अब तक पूछताछ में? खुर्रम, आवाज मिल रही है? जी रचना।
खुरम, मुझे बताइएगा दोनों आतंकियों को लेकर एटीएस की टीम कहां पहुंच रही है? जो 4 साथी भाग गए हैं उनके बारे में जानकारी कुछ, और कहां धमाके करने थे, जानकारी पूछताछ में कुछ निकाल पाई एटीएस की टीम? देखिए रचना, लगातार पूछताछ चल रही है। दोनों जो कथित आतंकी संदिग्ध है वो दोनों को एटीएस यहाँ ले जा चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहले तो दिखाऊंगा गैराज, आपको शाही का गैराज है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये शाही का गैराज है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे उसका घर मिलेगा और ये घर उसके आगे है। तो लेकिन जो 4 भाग गए हैं, अब ये चुनौती बन चुकी है एटीएस के लिए कि उनको गिरफ्तार करना है, उनको पकड़ना है, क्योंकि वो अगर पकड़ में आएंगे तभी बहुत कुछ खुलासा हो चुकेगा। और जहां तक शाहिद और दोनों संदिग्धों की हम बात करें, दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। को किस जगह पर रखा गया ये नहीं बताया जा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट से, लेकिन ये जरूर है कि उनसे बहुत कुछ निकलवाया गया है, बहुत से राज उगलवाया जा रहा है। लेकिन जहां तक की बात अलकायदा की आ रही है तो ये शक आप देख सकते हैं कि एटीएस किस तरीके से अभी घर के अंदर ही मौजूद है। आप देखिए एटीएस का एक कमांडो अभी अंदर ही मौजूद है। तो जाहिर सी बात है ये वो घर है जहां से बहुत सारे सबूत अभी भी मिल सकते हैं। यही वजह है कि एटीएस को अभी भी अपने गिरफ्त में लिए हुई है। अब बात ये देखनी है रचना कि जो 2 लोग पकड़ में है, शाहिद और दूसरा जो उसका भाई है, तो वो किस तरीके से उससे क्या क्या निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्या था, किस तरीके से आए थे, उनका हैंडलर कौन था, वो कहाँ से हैंडल हो रहे थे, ये सब जानकारी निकालना है। लेकिन खास तौर से कि उनका मंसूबा क्या था। 8 साल पहले वो यहाँ पर आया था, उसके बाद ये गाड़ी उसी के भाई की है, शाहिद के भाई की है। तो ये भी कई राज दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो रेकी कर रहा था तो जाहिर सी बात है इस गाड़ी का इस्तेमाल उसने जरूर किया होगा। यही वजह है कि जितने भी टोल नाके हैं आसपास के, उन सब की अब ये पता किया जा रहा है कि गाड़ी वहां से गुजरी कि नहीं गुजरी तो कब गुजरी और कब लौटी। तो टाइम ड्यूरेशन से पता चलेगा कि उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया रेकी करने में, इन्वेस्ट किया अपना जो साजिश थी उसको अंजाम में पहुंचाने के लिए। लेकिन जो बात बड़ी है वो यही है कि 4 फरार कैसे, 1 हफ्ते से लगातार रेकी हो रही थी, उसके बाद भी 4 फरार होने में आखिर कामयाब कैसे हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल रचना उठ रहा है। तो इंतजार करिए, एटीएस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लगातार पूछताछ जारी है, बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। ठीक है।